घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. हाँ जी मेरे भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। आइए सीधे चलते हैं टीम सबरवाल यानी कि हमारे अपने PK सबरवाल जी के पास। बिंद्र भाइयों, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, टीम सबरवाल आप स्टूडियो में कॉल करके रियल एस्टेट के बारे में आपका सवाल जरूर पूछ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी PK सबरवाल जी से बात करने की लाइव। स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। रियल एस्टेट में चहल पहल बढ़ रही है और ये बढ़ती चहल पहल में आपके मन में भी सवाल चहल पहल करते होंगे, तो जरूर कॉल करें 4165930055। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई, गुड आफ्टरनून। और सबरवाल जी, रियल एस्टेट की चहल पहल आपकी नजर, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट दीजिए। जी, ये अप्रैल का महीना जो निकला वो बहुत ही स्लो महीना निकला, आई वुड से इन डेकेड्स के अंदर। और इसके अंदर जो सेल रही टोरंटो में वो 5% डाउन रही, लेकिन वो डाउन सेल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा ये था कि नई लिस्टिंग 47% बढ़ने के बावजूद भी सेल 5% डाउन रही। इसका मतलब इन्वेंटरी मार्केट के अंदर भरी पड़ी है, सेलर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं बेचने के लिए, लेकिन बायर नहीं है खरीदने वाले। यानी कि इसको मैंने पहले भी एक बार कहा था शायद कि ये जब सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट लेने के लिए, चाहे वो रीसेल हो चाहे वो बिल्डर्स हो, और बायर जो है वो सेल कम हो, तो इसको बायर्स मार्केट कहते हैं। लेकिन ये ऐसी बायर्स मार्केट है जिसमें बायर ही नहीं है, तो ये है बायर्स मार्केट बट विदाउट बायर्स। क्योंकि अगर बायर्स अगर मार्केट में होते तो ये प्रॉपर्टीज बिकती, क्योंकि जबरदस्त इंसेंटिव, जबरदस्त डिस्काउंट से सेल प्राइस भी कम हुआ पड़ा है, सेलर्स भी मार्केट में है। इसका मतलब सीधा निकलता है कि बायर्स वेट कर रहे हैं, जो कि डिजार्डिन ने भी कहा और भी अदारे हैं, रेस.ca ने भी कहा कि भाई ये बायर्स इंटरेस्ट रेट कम होने की वेट कर रहे हैं, या लेना भी अगर चाहते हैं तो वो ले नहीं पा रहे, अभी अप्रूवल उनकी नहीं बन पा रही इन रेट्स के ऊपर, इन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। जी बहुत खूब। स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। सबरवाल जी से आप जरूर बात कर सकते हैं। सबरवाल जी, ऐसे माहौल में अगर किसी को घर बेचना है तो सबसे बड़ी चैलेंज बन जाता है, तो आप ऐसी कौन सी टिप्स देना चाहेंगे ताकि जो घर लिस्ट करना चाहते हैं उन्हें थोड़े से बेनिफिट्स मिल जाए? देखिए जतिन भाई, ये मैं बहुत समझाता हूँ, मेरे सेमिनार में भी मैंने बात बहुत क्लियरली समझाई कि ग्रीडी मत बनिए, लालच बुरी बला। यानी कि अगर आपने घर बेचना है तो जंप द क्यू, मैं हमेशा कहता हूँ जंप द क्यू, लाइन में मत खड़े होइए, इसको जंप कर दीजिए, वक्त के आगे निकलने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में किसी का घर 1 मिलियन, मार्केट का प्राइस 1 मिलियन है, वो भाई साहब क्या कहते हैं, मुझे तो 1 मिलियन 10,000 का बेचना है। उसको कहना ये चाहिए कि मुझे 10,000 कम पे लगाना है, क्योंकि मार्केट स्लो है। जब वो 1 मिलियन 10,000 का लगा देते हैं या 1 मिलियन 20,000 का लगा देते हैं, मार्केट में वो स्टेल हो जाता पड़ा। जैसे मैंने किसी अपने सेलर को बोला कि देखो भाई साहब मार्केट स्लो है, तो आप मार्केट से कंपीट मत करिए, मार्केट को कंपीट करिए, यानी कि मार्केट को पीछे छोड़िए। नहीं, हमें तो आपका क्या फायदा? अरे भी मेरा फायदा ये तो नहीं है कि भाई बायर को मैं कोई हफीम खिला के बुद्धू बना के महंगा दिलवा दूंगा। मतलब मेरे को भी एक जेन्युइन और एक एथिकल काम, प्रोफेशनल काम करना है। इट हैज टू बी फेयर मार्केट वैल्यू। सेलर नहीं डिसाइड करता, बायर नहीं डिसाइड करता, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। तो अब क्या होता है, जब महीना बीत जाता है तो वो भाई साहब आते हैं, कहते हैं अच्छा जी आपने कहा था 1 मिलियन कर दो 1 मिलियन। मैं कहता हूँ आप रुक जाओ, अब 20,000 और कम हो गया।
अब 980 का करो, उसको उस वक्त 980 करना चाहिए, लेकिन वो कहता है जी अब 1 मिलियन कर दो। यानी कि वो मार्केट से पीछे ही चलते हैं तो नहीं बिक पाते। उनको गुजारिश है कि मार्केट से एक कदम आगे चलें। अगर मार्केट 1 मिलियन कह रही है गिरती हुई मार्केट में, 980 का लिस्ट करिए, देखो 4 ऑफर भी आएंगी, मल्टीपल ऑफर भी आएंगी और जल्दी बिक जाएगा। ये मेरी सलाह है सेलर्स के लिए। वंडरफुल। बहनों भाई, स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। सब्रवाल जी हमारे साथ। रियल एस्टेट का सवाल आपका, जवाब सब्रवाल जी का। सब्रवाल जी, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है वो सोचते हैं कि कॉन्डो में जाए, टाउन हाउस में जाए, सेमी में जाए, फ्री होल्ड में जाए या फिर कॉन्डो की ओर कदम बढ़ाए, आप क्या राय देना चाहेंगे उन्हें? सिंपल शब्द है, जहां शांति है वहां जाएं। अरे वाह, बात खत्म। जहां उनको शांति मिल रही है, ये बड़ा बड़ा घर देखो, एक वो है ना अमीरों के जो बड़े बड़े अटालिकाओं महलों में लिखा हुआ था कॉटेज, कुटिया या कुटीर है, तो महल लिखा हुआ कुटीर। अगर धनिकों के ये भव्य भवन है मात्र भर कुटीर, तो निर्धन की झोपड़ी को क्या कहें। बात ये है कि ये महल कुटीर सब कहने की बातें हैं। जहां शांति है वही घर आपका है। अगर आपका कंफर्ट लेवल कॉन्डो में है, इस वक्त कॉन्डो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हुई पड़ी है मार्केट में। इसकी एक समय बाढ़ आई हुई है क्योंकि अचानक बहुत सारी बिल्डिंग क्लोज हो गई, जिससे इन्वेंट्री बढ़ गई। तो आप कॉन्डो की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को संभालिए, 2-4 साल रुकिए, अपनी इक्विटी बनाइए, फिर अपने बड़े घर में जाइए। और अगर आप ले सकते हैं सेमी डिटैच, आपकी फाइनेंशियल आपको अलाउ करती है, बिल्कुल वहां जाइए। इसके लिए 1-to-1 मिलना होगा और आपके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना होगा। मेन मुद्दा ये है कि आप टेंशन फ्री घर में जाइए, टेंशन लेके घर में मत जाइए, बस बात खत्म। बहुत खूब। चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस, आप एयर पर है, पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग LTB, जिसके अंदर टेनेंट निकल गया है और LTB का डिसीजन जिसमें आपको तकरीबन $21,000 का है अमाउंट जो ही ओज मी, तो वो लेकिन आप लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड के थ्रू गए थे? जी हैं? तो फिर उन्होंने निकाला तो उन्होंने कोई अपना वर्डिक्ट दिया पुरानी पेमेंट के लिए? आप उनके पीछे जा सकते हैं या ड्यू है या उसके लिए अलग से जाएंगे? कई बार LTB भी आपकी जजमेंट के अंदर लिख देता है। जी, जजमेंट में लिखा हुआ है 21,000 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है, और मेरे को पता भी है कि टेनेंट रहता किधर है। तो वो पैसा तो बहुत बढ़िया हो गया ना, उसको बैंकरप्ट करिए आप। देखो बात यह है कि उसको सू कर दीजिए आप, और क्रेडिट ब्यूरो में उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। मेरे को आप बाद में मैसेज डाल देना, मैं आपको 1-2 एड्रेस दूंगा, नॉर्थ यॉर्क में ही है क्रेडिट ब्यूरो के, और वहां पर इक्विफैक्स भी है, एक और भी है, वहां पर जाके अपना प्रूफ दीजिए, जजमेंट LTB की दे दीजिए। वो उसको वहां पर उसका सारा क्रेडिट खराब करके मार देंगे। इससे पहले क्रेडिट को एक मैसेज भेज दीजिए कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, जिंदगी भर तुम्हारे को दोबारा किराए में कोई नहीं देगा, ठीक है, या कोई बेचेगा। लेकिन मेरा पैसा कैसे रिकवर होगा? वो कोई एजेंसी है जो मेरे को रिकवर करके दे सकती है? बिल्कुल रिकवरिंग एजेंसी है, ये तो मैं कह रहा हूँ। पहले उसको बोलो, फिर आप क्रेडिट ब्यूरो में डालो, फिर रिकवरिंग एजेंसी के पास जाइए। बहुत एजेंसी है, गूगल करेगा आपको बहुत मिल जाएंगी। ठीक है। और ये जो रिकवरी एजेंसी है, ये एट फ्रंट पैसा लेते हैं या शेयर करते हैं, जो 70-30 कर लिया, किस तरह से? ये आपकी नेगोशिएशन में डिपेंड करता है सर। ठीक है, आपकी नेगोशिएशन में डिपेंड करता है। ठीक है, गर्ज मत दिखाइएगा बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेगोशिएशन का पहला थंब रूल है कि आप गर्जी दिखाएंगे तो दब जाएंगे। समझ गया। देखो, लड़ाई से बचना हो ना तो लड़ाई के लिए तैयार रहिए। ठीक। और पीके जी, ये मार्केट आई नो जैसे आपने बताया, लेकिन अगर ये टाइम है आप लैंड लेके अपना घर बिल्ड करने का, You think this is the right way? लैंड भी बड़े चीप लगे हुए आजकल। हाँ, लैंड भी सस्ती है। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको नॉलेज है तो जाइएगा, नहीं तो फिर मैंने कईयों को फंसते हुए देखा है। या तो आपकी कंपनी बड़ी अच्छी होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, नहीं तो मैंने लोगों को लटकते हुए देखा है। खास करके पिछले 4 सालों में जब कॉस्ट बढ़ गई और जब पेमेंट्स के लिए प्रॉब्लम आ गई, उनकी लेबर प्रॉब्लम आ गई, मैंने बहुत झगड़े देखे हैं। अनलेस यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो, डोंट गो अहेड। बने आपको ज्यादा सस्ते मिल जाएंगे।
खरीदने के लिए पैसा, आपको सारा पैसा अपना चाहिए या उसके लिए तो कोई मॉर्गेज नहीं मिलती, राइट? नहीं 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 नहीं, जमीन के लिए नहीं मिलती। जब एक बार जमीन आपकी हो जाती है तो आपको बैंक लेंडर जो है लोन देता है, बल्कि उसके अंदर जमीन की अमाउंट भी काउंट कर लेता है। और कंस्ट्रक्शन लोन जमीन लेनी होगी। ये कंस्ट्रक्शन लोन दिक्कत है या ये आसान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बैंक बिल्कुल आराम से देते हैं, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए बस। और आपके ओपिनियन में जतिन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, वंडरफुल। हम आपको पीके जी का नंबर जरूर देंगे ताकि आप उनसे पर्सनली बात कर सके। आगे चलते हैं। सबरवाल जी, एक टेक्स्ट मैसेज आया है, उन्होंने पूछा है कि इफ अ प्री कंस्ट्रक्शन इज बुक्ड विदाउट असाइनमेंट क्लॉज and due to the buyer's current financial and health situation they no longer qualify for mortgage, what will be the consequences? खत्म, पैसा डूब गया। ये पहली बात तो इतनी बड़ी नालायकी हो कैसे सकती है कि आप असाइनमेंट क्लॉज के बगैर ले लेते हैं। हम तो असाइनमेंट क्लॉज भी फ्री में करवा के देते हैं। बिल्डर 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक असाइनमेंट के मांग लेता है, हम वो फ्री में करवा के देते हैं। आपने सिर्फ लॉयर की फीस देनी होती है $500-700, और आपने बिना असाइनमेंट के ले लिया। ये तो एक अगर आपने डायरेक्ट लिया तो महान नालायकी हुई, टू बी ऑनेस्ट, डोंट टेक इट रॉन्ग, या किसी रियल्टर ने दिलाया तो गलत काम किया। लेकिन अभी भी उस असाइनमेंट क्लॉज ना होने के बावजूद आप बिल्डर से बात करिए, नेगोशिएट करिए, पैसे कुछ ज्यादा मांग लेगा पर आपको असाइनमेंट में अलाउ कर देगा। और अगर असाइनमेंट क्लॉज नहीं है, आपको लोन नहीं दे रहा, तो फंस गए जनाब। आपका ना ओनली पैसा डूबा, हो सकता है बिल्डर बाकी पैसों के लिए भी आपके पीछे आ जाए। वाओ, तो बेंद्र भाइयों, यही वजह होती है कि क्यों एक्सपर्ट रियल्टर की आपको जरूरत होती है। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी से बात करने के लिए स्टूडियो में जरूर कॉल करें। सबरवाल जी, आजकल रेंटल इश्यूज बहुत आते हैं और रेंटल इश्यूज की वजह से ये कभी कभी देखने में आया है कि रियल्टर की एडवाइस लिए बगैर लोग सीधा ही रेंट पर दे देते हैं। इसके बारे में आपकी जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर की ओर चलेंगे। लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस जी, मैंने सरवर साहब से पूछा था कि एक टाउन हाउसेज आए हैं जो रेडियो पे मैंने सुना है, वो क्या कहते हैं, लंदन से थोड़ा पहले हैं, कोई 20-25 मिनट पहले, तो वो क्या उसकी कुछ आपको है, आप लोग कर रहे हो? नहीं, कोई नाम बताइए, कोई प्रोजेक्ट बताइए, किसी बिल्डर का नाम बताइए। ऐसे तो बहुत है ना सर, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं बॉस। तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं नंबर आपको दे देता हूँ, मुझे फिर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसी दे दूंगा, ठीक है ना। आजकल एक बार का ध्यान रखिए, बिल्डर का जरूर ध्यान रखिए, बस लालच में मत फंस जाइए। बिल्डर जब तक सॉल्व नहीं है, अच्छे से अच्छे देखिए ना, अभी क्या हुआ, अच्छे से अच्छे वेंडिंग फेल हो गया ना, रिसीवरशिप में चला गया ना। अब देखिए ना, कई बिल्डर जा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पा रहे, और वो खुद इतने हाई इंटरेस्ट और हाई कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के चक्कर में फेल होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जल्दबाजी मत करिए। टू गुड टू बी ट्रू वाला ये एक डायलॉग है, उसको दिमाग में रख लीजिए। जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, टू गुड टू बी ट्रू, वो सच्ची नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे को बाद में मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा उसकी, और बाद में सलाह भी दे दूंगा कि आपको आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वंडरफुल। हम आपको सबरवाल जी का नंबर भी बता दें, 6472994757, 6472994757। हाँ सबरवाल जी, रेंटल मैं बता रहा था रेंट के बारे में। जो टेनेंट है, सबसे पहले एक थंब रूल है, जो कि जब आप कार खरीदने जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सेल्स सबरवाल जी माफ कीजिएगा, बहुत सारे श्रोता भी जुड़ चुके, तो एक कॉल लेके उसके बाद इस पर बात करते हैं। चलते हमारे श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, मेरा एक सवाल था सबरवाल साहब से। जी सर। मैं एक फ्यूचर सेलर हूँ, मुझे मकान बेचना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मकान बिकने के बाद मेरा कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा। नहीं, आपका प्रिंसिपल घर है, आपका खुद उसमें रहते हैं कि रेंट पे दिया हुआ है? ये रेंट पे दिया हुआ है। रेंट पे दिया हुआ है, अच्छा। आपने उसको रेंट पे दिया हुआ, उसमें आप खुद नहीं रहते? सर थोड़ा सा मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। मैं मेरी फैमिली कैलगरी में रहती है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे पास 2 घर हैं, एक कैलगरी में है, एक जी सिंपल सी बात है, एक ही घर प्रिंसिपल घर हो सकता है। अगर आपका कैलगरी में है तो वो प्रिंसिपल घर हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये कौन से सन में खरीदा था आपने? 2004। हाँ, 2004 के अंदर जो आपने खरीदा था, चांसेस हैं कि आपका
इसके अंदर जो कैपिटल गेन है वो 2.5 लाख से ज्यादा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये 2004 का है, 20 साल हो गए हैं। इसके ऊपर कुछ खर्चे भी डलेंगे, कुछ ईयरली इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। आप अपने अकाउंटेंट को मिलिए। मुझे लगता है कि 2.5 लाख तक तो वो पुराना है जो आपका था 50% के ऊपर आपका जो भी ब्रैकेट आता है। उसके बाद अब आपको पता है ये 66 हो चुका है, तो ये 1/3, तो इसके लिए आप अकाउंटेंट को मिलिए। ये गैप अभी जब तक इसका प्राइस नहीं पता चलेगा कितने का देगा, तब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं सामने आएगी। राइट। सो सफरवाल साहब, ये अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है या लॉयर करता है? एक ही बात है, लॉयर आपका अकाउंटेंट के पास ही भेजेगा। तो आप अकाउंटेंट को मिलेंगे ज्यादा अच्छा है। उसी ने आपकी रिटर्न फाइल करनी है, उसी ने ये सारा भर के भेजना है। कैपिटल गेन का टैक्सेशन आपका अकाउंटेंट करता है, ना कि लॉयर करता है। ठीक है ना? लॉयर सलाह तो दे सकता है, पर टैक्सेशन तो अकाउंटेंट ही करेगा ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी पूछिए सर। सर, am I on the air? Yes, you're on the air. Okay. सवरवाल साहब, ये मेरा बिल्डर है लेबोविक, वो बिल्डर मॉर्गेज दिया था मुझे। वो अभी 21 अक्टूबर में मैं जाके साइन किया था। आज तक तो रेडी नहीं है। बोलता फायरवॉल के लिए तुम्हारा स्पेशल है, बाकी सब ऐसा करता है बेटा। कुछ भी हम लोग लॉयर के थ्रू एक लेटर भी भेजा है मेरा के थ्रू, अभी कुछ जवाब नहीं देता है। हाउ टू कम आउट ऑफ दैट? हाँ जी, ये बताइए बिल्डर का नाम दोबारा बताइए। लेबोविक, पिकरिंग में है वो। हाँ जी, ठीक है ना जी। अब देखिए जतिन भाई, जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना। हाँ जी। अब देखिए वो ऐसे फिर जाके डील कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। बिल्डर अब कई बार मुझे आके बोलते हैं वहां पर तो घर 7 लाख का मिल रहा जी, आप वहां पर जो दिलवा रहे थे वो तो 7.5। अभी बिल्डर का फर्क देख लो आप। तो अब लॉयर का भी जवाब नहीं देता, वो डिले हो गया। बस प्रॉब्लम में जा रहे थे, इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मेरे पास तो उसका जवाब है ही नहीं ना। जब लॉयर के लेटर का भी जवाब नहीं दिया तो फिर आप एक सिविल लॉयर पकड़ के उसको सूट फाइल कर दीजिए, और क्या होगा। पहले अपना एग्रीमेंट देख लीजिए, एग्रीमेंट में उसकी टेंटेटिव फाइनल क्लोजिंग डेट निकल चुकी है क्या, पहले ये देख लीजिए आप। अगर वो नहीं निकली तो फिर आप अभी रुकिए, फिर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत खूब। आप डिटेल में जानकारी के लिए सबरवाल जी से फिर से भी बात कर सकते हैं। मैं उनका नंबर आपको बता दूं, 647-299-4757, 299-4757। हाँ सबरवाल जी, हम रेंटल की बात कर रहे थे जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार के लिए भी आप जाते हैं ना, तो जो सेल्स पर्सन आपसे बात कर रहा होता है वो आपसे नेगोशिएट करके फिर अंदर जाता है रूम में मैनेजर के पास, वहां से लिखवा के बाहर लाता है, फिर आपसे लिखवाता है अंदर। यानी कि सेलर और बायर डायरेक्ट नहीं मिलते आपस में, बीच में उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है। इसी प्रकार हर डील के अंदर, घर भी आप बेचते हैं तो डायरेक्ट, जिसको हम फिस्बो कहते हैं, फॉर सेल बाय ओनर, वो अक्सर लॉस खा जाते हैं। तो बीच में रियल्टर को लाते हैं, थर्ड पार्टी, ताकि नेगोशिएशन बेटर हो जाती है चेहरा देखे बगैर। इसी प्रकार टेनेंट के अंदर भी जब आप डायरेक्ट डील करते हैं आप कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं कि मान लीजिए आपका घर 1 महीने से खाली पड़ा है, आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, 1 महीने का और लॉस हो गया। तो आपका नजरिया सेलेक्ट करने का और कमजोर होता जाता है। जो टेनेंट आपको 1 महीना पहले आप रिजेक्ट कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो आपको अच्छा लगने लग पड़ता है। आप कह रहे थे जी मुझे इसके लिए 1 लाख मिनिमम इनकम चाहिए, कहते कोई बात नहीं, 80,000 है, 20,000 का फर्क है, दे दो। आप कहते जी 3 मेंबर से ज्यादा नहीं रखूंगा, अरे कोई बात नहीं, 5 हैं, 2 ही बच्चे ज्यादा रख लो, क्योंकि आप लीनेट हो जाते हैं और वहीं जाके आप मार खा जाते हैं। एक फिक्स थंब रूल जो है टेनेंट्स के मामले में, उसको अपना के रखिए। किराया कम करना मंजूर है, पर टेनेंट को सेलेक्ट करने में लीनेसी महा गलत काम है। इससे बड़ी गलती आप कर ही नहीं सकते। कम किराया करके दे दो। मुझे अच्छे टेनेंट जब मिल जाते हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त, मैं $100-200 किराया कम कर देता हूँ, लेकिन मैं हेडेक सिर पे नहीं ले सकता। बहुत सही कहा। तो बेंद्र भाइयों, टीम सबरवाल, वेबसाइट teamsabarwal.com और सबरवाल जी का नंबर आप जानती है, फिर से आपको एक बार याद दिला दे, 647-299-4757। अगर आप घर बेचना चाहते हैं या फिर अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं इन GTA या कहीं भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो आप जरूर सबरवाल जी से बात और मुलाकात करें। सबरवाल जी, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर आज सेलर्स के लिए मैंने आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ आपने पूछा, मैंने बता दिया, जंप द क्यू, टाइम से पहले आगे निकलो, फ्यूचर देख के काम करो। बायर के लिए बात है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय।
रीसेल के अंदर बेस्ट नेगोशिएशंस हैं, प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर तो कमाल ही हो गया है। हम साइन करते करते बिल्डर को कहते हैं जी मैंने इतना और कम कर दिया, ये नहीं आप पूछते हैं, पूछना बंद कर दिया अब हमने। जो भी डिस्काउंट लिए हुए हैं साइन करते थे, ड्राफ्ट मेरे पास पड़ा जी मैं इतना और कम कर रहा हूँ, कहते कर दो, यानी कि उनको भी जरूरत है बेचने की। तो इसीलिए आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स के साथ, लेकिन शर्त यह है क्लोजिंग मिनिमम 3 साल के बाद होनी चाहिए, क्योंकि 26 तक मार्केट बड़ी सेटल होने की उम्मीद है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर हायरिंग एजेंट्स, उसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे नंबर डाल दीजिए 6472994757 में। एक मैं अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी जरूर बोलना चाहूंगा। मेरी जॉर्ज टाउन मेरे घर के पास हाल्टन हिल में मेरा फ्रेंड बिल्डर, खुद बिल्डर जिसने बहुत सारी बड़ी बड़ी हवेलियां घर बनाए हैं, वो रिटायरमेंट में जा रहा है, वो अपना घर निकाल रहा है। ये गलतफहमी में पिछले हफ्ते लोग रह गए थे कि वो सोच रहे थे ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू नहीं है, उसने खुद घर बनाया और उसमें रह रहा है। जब बिल्डर ने अपने लिए खुद के लिए घर बनाया हुआ है, कस्टम बिल्ड, तो आप लगा लीजिए अंदाजा कितना जबरदस्त बनाया होगा। विद इंडोर स्टीम है, सोना है, 5000 स्क्वायर फीट का लिविंग एरिया है, 1 एकड़ जगह है, डिटैच घर, 4 बेडरूम 4 वाशरूम, 3 कार गैराज, वैसे 15 कारें आ जाती है उसके ड्राइववे के ऊपर। इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 मिलियन समथिंग का है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, प्राइवेट सेल हो रही है, इसलिए मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। अक्सर मैं रेडियो में नहीं बोला करता, लेकिन ये प्राइवेट सेल थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस उनके। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, हाल्टन लिख के अपना फोन नंबर और नाम लिख दीजिए, आपको इमीडिएटली मेरे ऑफिस कांटेक्ट करके डिटेल भेज देगा। 6472994757। आई रिपीट 6472994757। यहाँ पर हम टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। 6472994757। और सबरवाल जी बहुत ही श्रोताओं ने अप्रिशिएट किया मेरी कहानी, बहुत ही इंस्पिरेशनल रही। आपने अपनी जिंदगी की बात हमसे शेयर की, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू जतिन भाई, आपका वो था स्टेप था जो आपने एक दिन पूछा और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया दिल खोलने के लिए, दिल खोलने का मुझे स्टेप मिल गया। समझ लो एक किस्म से मैंने श्रद्धांजलि अपने पेरेंट्स को दी आपकी बदौलत। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। थैंक यू सर।